Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. शहजादी ऐना और जादुई अंगूठी। एक दफ़ा का जिक्र है कि मुल्क अल्डोरिया पर बादशाह एल्सम की हुकूमत थी। बादशाह एल्सम बहुत बहादुर थे और अपने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत से तरक्याती काम भी करवाते थे। वो चाहते थे कि उनका मुल्क बहुत ज़्यादा खुशहाल हो। इस वजह से मुल्क अल्डोरिया की आवाम बादशाह एल्सम से बहुत खुश थी। बादशाह एल्सम की 3 बेटियां थीं जिनसे बादशाह एल्सम बहुत प्यार करते थे। एक दिन बादशाह और तीनों बेटियां इकट्ठे डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे कि बादशाह एल्सम ने अपनी तीनों बेटियों से एक सवाल पूछा। मेरी बच्चियों, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम तीनों मुझसे कितना प्यार करती हो। तो बादशाह सलामत की बात सुनकर सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम एमन था, कहने लगी, बाबा जान, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ जितना इस दुनिया में खजाने हैं। और दूसरी बेटी, जिसका नाम नमल था, कहने लगी, बाबा जान, मैं आपसे मीठे के जितना प्यार करती हूँ। इस दुनिया में जितना मीठा है, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ। तीसरी और सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम ऐना था, कहती है, बाबा जान, मैं आपसे नमक के जितना प्यार करती हूँ। इस दुनिया में जितना नमक है, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ। तो बादशाह एल्सम को ऐना पर बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में बादशाह एल्सम कहते हैं, क्या कहा तुम? हमें नमक के जितना प्यार करती हो, यानी तुम हमसे प्यार ही नहीं करती। ये कहते ही बादशाह सलामत सिपाहियों को हुक्म देते हैं फौरन ऐना को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ऐना कहती है, बाबा जान, आप मेरी बात तो सुने। तो बादशाह सलामत कहते हैं, चुप रहो गुस्ताख लड़की। और बादशाह एल्सम ऐना को बहुत दूर रेगिस्तान में एक काला जादू करने वाली बुरी माई के पास भेजने को कहते हैं। तो ऐना बहुत रोती है और बार बार यही कहती है, बाबा जान, मेरी बात सुनिए। मगर बादशाह सलामत ऐना से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और ऐना की कोई बात नहीं सुनते और ऐना को सिपाही रेगिस्तान में काले जादू वाली बुरी माई के पास छोड़ आते हैं। और बुरी माई ऐना पर जादू करके ऐना को एक अंगूठी में बंद कर देती है और बादशाह सलामत के हुक्म से अंगूठी दूर जंगल में फेंकवा देती है। और ऐसे ही काफ़ी अरसा गुजर जाता है और मुल्क मरजान का बादशाह जंगल में शिकार करने आता है और एक ऐसी जगह से गुजरता है कि शहजादे को झाड़ियों में कोई चीज़ चमक रही नजर आती है। तो शहजादा थोड़ा और पास जाकर देखता है तो उसे एक अंगूठी, जिसके ऊपर लाल रंग का हीरा लगा होता है और हीरे के अंदर से बहुत खूबसूरत रोशनी निकल रही होती है। तो शहजादा वो अंगूठी पकड़कर अपनी उंगली में डाल लेता है और वापस महल आ जाता है। और रात को जब शहजादा सोने के लिए कमरे की लाइट बंद करता है तो क्या देखता है, पूरे कमरे में बहुत ही खूबसूरत रोशनी फैली हुई है। शहजादा बहुत हैरान होता है और सोचता है, इस अंगूठी में ऐसी भी क्या बात है जो ये इतनी चमक रही है। मेरे पास तो और भी बहुत सारी हीरे की अंगूठियाँ हैं, मगर कोई भी इस अंगूठी की तरह नहीं चमकती। अभी शहजादी ये भी सोच ही रहा था कि अचानक शहजादे के सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। शहजादा लड़की को देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? तो वो लड़की मुस्कुराकर देखती है और कहती है, आपने जो अंगूठी पहन रखी है, मैं उस अंगूठी में से ही आई हूँ। तो शहजादा कहता है, तुम अंगूठी से कैसे आ सकती हो? क्या तुम कोई जिन हो जो अंगूठी से आई हो? तो लड़की मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मैं कोई जिन नहीं हूँ, मैं तो एक शहजादी हूँ। मेरा नाम ऐना है। मैं मुल्क अल्डोरिया के बादशाह एल्सम की बेटी हूँ। तो शहजादा कहता है, फिर तो तुम इस अंगूठी में कैसे आई? शहजादे के पूछने पर ऐना अपनी सारी कहानी शहजादे को सुना देती है। शहजादा बहुत हैरान होता है कि कोई इतनी सी बात की वजह से अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो शहजादा ऐना से कहता है, शहजादी ऐना, आप बहुत खूबसूरत और ज़हीन हैं। मुझे बहुत दुख है कि आपके बाबा जान ने आपकी बात नहीं समझी और आपको इतनी बड़ी सज़ा दे दी। मगर शहजादी, अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो शहजादी भी शादी के लिए हाँ करती है। तो शहजादी कहती है, आपने अपना नाम तो मुझे बताया ही नहीं। तो शहजादा मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम शहजादा पीटर है। मैं मुल्क मरजान का शहजादा हूँ। तो शहजादी ऐना और शहजादे पीटर की धूमधाम से शादी होती है। और शादी में शहजादे पीटर ने मुल्क अल्डोरिया के बादशाह को भी बुलवाया। और जब बादशाह सलामत आ जाते हैं तो शहजादा बादशाह एल्सम के लिए बहुत से खाने पेश करवाता है और सबके सब खाने मीठे होते हैं। एक भी ऐसा खाना नहीं था जिसमें नमक हो। तो बादशाह एल्सम बहुत खाने बारी बारी खाते हैं और थोड़ा सा खाना खाते के बाद कहते हैं, ये क्या,
یہاں تو سب میٹھے کھانے ہی ہیں، ان میں سے ایک کھانا نمکین نہیں ہے۔ تو شہزادہ پیٹر کہتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ کو تو پسند نہیں ہے، اسی لیے تو آپ نے اپنی بیٹی کو ریگستان میں پکوا دیا تھا اور اپنی بیٹی کی بات کو سمجھا ہی نہیں، بلکہ آپ کی چھوٹی بیٹی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اب تو آپ کو خود ہی پتہ چل گیا ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے، میٹھا تو ہم تھوڑا سا ہی کھا سکتے ہیں، جبکہ نمکین ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اور نمکین کھانوں کی وجہ سے ہی ہماری بھوک ختم ہوتی ہے۔ بادشاہ السم شہزادے کی بات سن کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو سمجھا ہی نہیں، کاش میری بیٹی میرے پاس ہوتی تو میں اس سے معافی مانگ لیتا۔ تو اینا ہاتھ میں بہت ہی لذیذ کھانے کی ڈش جو کہ نمکین تھی لے کر بادشاہ سلامت کے پاس آتی ہے، اور جیسے اپنے سامنے دیکھ کر بادشاہ سلامت پہلے تو بہت حیران ہوتے ہیں، اور پھر اپنی بیٹی کو گلے لگا کر اس سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں تمہاری محبت کو سمجھ ہی نہیں پا سکا کہ تم مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہو۔ تو شہزادی اینا بھی اپنے بابا جان کو دیکھ کر بہت روتی ہے اور کہتی ہے، بابا جان نہیں، شاید میری ہی غلطی ہے، میں ہی آپ کو اپنی بات ثابت نہیں کر پائی۔ تو بادشاہ اینا کو ساتھ لانے کے لیے کہتا ہے، تو اینا کہتی ہے، بابا جان، آپ جس شادی میں آئے ہیں وہ میری ہی شادی ہے، شہزادے پیٹر کے ساتھ۔ تو بادشاہ سلامت بہت خوش ہوتے ہیں اور شہزادی اینا کو بہت سی دعائیں دیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ شہزادی اینا اور شہزادہ پیٹر خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔